Hi guys, this is Sanjay Deswal and welcome back to my new video. First of all, I would like to congratulate all the winners of 22nd Delhi State Championship. जो भी सेलेक्ट हुए नेशंस के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करें क्योंकि नेशनल आने वाला है और मैं चाहता हूँ इस बार नेशनल में दिल्ली की टीम नंबर 1 पे हो। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास, बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों की अबाउट स्पीड इन आर्म रेसलिंग। ये टॉपिक दो तरीके से मैं कवर करूँगा। एक तो स्पीड हम कैसे मारें कि रेडी गो पे में स्पीड कैसे मारें, दूसरा कि स्पीड को कैसे रोकें। अगर आप स्पीड नहीं मार पा रहे हैं तो अगर सामने वाला स्पीड मार रहा है तो वो स्पीड कैसे रोके। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का टॉपिक है स्पीड इन आर्म रेसलिंग। स्पीड का मतलब दो दो तरीके से स्पीड लगती है। एक तो हो गया फ्लिक, आप स्टार्ट अच्छा ले रहे हो, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्म रेसलिंग में अगर आपका स्टार्ट अच्छा नहीं है तो आप वैसे ही लूज कर जाओगे, आप पोजीशन गेन नहीं कर पाओगे अपनी। तो पहली चीज तो हम स्पीड से अपना स्टार्ट अच्छा लेंगे। ये स्पीड का एक पार्ट हो गया। स्पीड का जो दूसरा पार्ट है वो है सीधा पिन तक लेके आना। तो स्पीड दो तरीके से है। एक तो अच्छा स्टार्ट लेना, फ्लिक जिसको मैं बोलूंगा फ्लिक है। दूसरा पिन। तो मैं पिन करने के फेवर में नहीं हूं कभी से ही, क्योंकि पिन करते वक्त आपके कनेक्शंस, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका माइंड मसल कनेक्शन जो है काफी अच्छा चाहिए। सारे कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए आपके कंप्लीट अगर आपको पिन करना है। तो वो मुश्किल भी होता है थोड़ा सा, तो काफी चीजें मैटर करती है उसमें। आप सीधा पिन करने की सभी ना सोचे कि हम भी पिन करेंगे किसी को देख के, भाई उसने पिन किया है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। तो इसके मैं कुछ आपको अलग अलग चीजें बताता हूँ कि स्पीड कैसे मारनी है या फ्लिक कैसे मारना है। तो उस चीज पे हम बात करेंगे अभी। तो दोस्तों स्पीड होती है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। सब में स्ट्रेंथ होती है एक लिमिट तक। स्ट्रेंथ मतलब कि आप कितना वेट उठा पा रहे हो, कितना होल्ड कर पा रहे हो। लेकिन उस स्ट्रेंथ को हम एक मिली सेकेंड में, हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जिसको बोल रहा हूं मैं, आप मिली सेकेंड में उस स्ट्रेंथ को अप्लाई कर लो, वो स्पीड कहलाती है। तो दोस्तों स्पीड के लिए क्या क्या करना होता है, मैं कैसे ट्रेनिंग देता हूँ। तो कुछ बच्चे अभी आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे मैं लाइव ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और स्पीड के बारे में पहले आपको मैं क्लियर कर दूंगा कुछ चीज़ें। तो दोस्तों ट्रेनिंग के लिए नाम लिया सभी हाजिर हमने। अनुराग, ये वंश, ये दक्ष हमारा चैंपियन, ईशान। तो स्पीड किस किस को पसंद है स्पीड मारना? सबको ही पसंद है। स्पीड मारना तो देखो सबको ही पसंद बस एंगल पर लगती नहीं है। लगती नहीं। ये सभी के साथ होगा। तुम सब भी चाहते हो कि स्पीड से मारें और बहुत अच्छे से। आप सभी सोचते हो कि सीधा पिन कर दें और गेम खत्म कर दें। भाई सबकी बॉडी ऐसे अलाउ नहीं करती है, आप सब ऐसा नहीं कर सकते। अभी उस बारे में डिस्कस करूंगा, चीजें आपको सारी क्लियर करूंगा, ठीक है। एक फ्लिक होता है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को। वो अपना जो स्टार्ट है, जो रिएक्शन टाइम है रेडी गो पे, जो फ्लिक है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो पिन है वो सबके लिए जरूरी नहीं है। मैं नहीं समझता कि सब ही ऐसे पकड़ के सीधा पिन करें, ऐसा नहीं है। आप गेम हैंड कंट्रोल करने के बाद भी आप खेल सकते हो। डिपेंड करता है आपके कनेक्शंस कितने स्ट्रोंग हैं। अगर पिन करते हुए स्पीड जो पिन करते हैं, आपका एक भी कनेक्शन अगर खुला, फिंगर्स हुई या प्रोनेटर हुआ या सुपिनेटर खुल गया आपका हुक करते हुए, तो आप एक ऐसी पोजीशन में जाकर रुकेंगे जहां पे वो आपके फेवर में नहीं होगी। आप लूजिंग पोजीशन में चले जाएंगे, आपका शोल्डर इधर होगा, हाथ इधर रह जाएगा। दूसरा जो मैं फ्लिक बता रहा हूँ कि एक अच्छा स्टार्ट लेना, तो वो हमेशा आपके फेवर में होगा। अगर आपका गेम फंसता भी है, आपने फ्लिक किया, आपका गेम फंसता है, तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन में फंसेगा। इनकी एक्सरसाइज में बताऊंगा आगे वीडियो में। दूसरी चीज कि स्पीड कैसे रोके, दूसरा स्पीड मार रहा है उसको कैसे रोके। दोस्तों उसका इलाज भी सेम है। आपको एक अच्छा स्टार्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप एक अच्छे स्टार्ट के लिए रेडी गो की ट्रेनिंग करें। अभी मैं आपको बताऊंगा। आप रेडी गो पे अगर अच्छे से दूसरे के हाथ पे अटैक कर देंगे, मान लो एक इक्वल स्ट्रेंथ है दोनों में, एक की पिन पावर अच्छी है और एक का फ्लिक अच्छा है, तो गेम फंस जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जो आपको बंदा हरा रहा है या जो आपको अपोनेंट आपको पिन कर रहा है, अगर आप उसके हाथ पे अच्छा स्टार्ट ले पाएंगे
अच्छी पोजीशन में, ग्रिपिंग वगैरह मैंने आपको डिस्कस करी हुई है, अच्छी ग्रिप लेके एक आप अच्छा स्टार्ट लेंगे तो आपको वो हरा नहीं पाएगा, कम से कम गेम रुकेगा, उसके बाद आप गेम कन्वर्ट करेंगे अपनी तरफ। तो दोस्तों कभी आपने देखा होगा जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 प्लेयर्स हैं, डेवन लेरेट, लेवान, डेनिस, आपने कभी इनको स्पीड मारते हुए देखा है क्या कि कंप्लीट ऐसे पिन किया हो? मैंने नहीं देखा कभी, बहुत कम चांसेस होंगे। अगर दूसरा अपोनेंट बिल्कुल ही थका होगा या बेस्ट ऑफ 5 मैच, लास्ट मैच में जाके उन्होंने स्पीड पिन कर दिया होगा, बहुत कम चांसेस है। जब इक्वल पावर एक्सपीरियंस इक्वल होता है तब आपकी स्पीड काम नहीं करती। अच्छा स्टार्ट लेने की कोशिश करें हमेशा। जब आप एक एक्सपीरियंस के बाद, जब इक्वल पावर हो जाती है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सब कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ स्टार्ट लेके अपनी तरफ गेम को लेके आए, ना कि पिन करें। अगर आप पिन करने चलोगे तो 100% आपकी पोजीशन बिगड़ जाएगी। एक डेमो दिखा देता हूं मैं। स्टार्ट में एक अच्छा स्टार्ट लेना और एक पिन करना, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। आप एक बारी पिन करने की कोशिश करना, सीधा रेडी गो पे सीधा पिन करना है आपको, तो ये पिन करेगा और मैं एक अच्छा स्टार्ट लूंगा बस। मान लो हमारे में इक्वल पावर है, मैं ज्यादा पावर नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है, चलो रेडी गो। तो मैं अभी कंट्रोल में हूं बट उनका सब कनेक्शन चला गया। तो ये एक अच्छे स्टार्ट का एक डेमो था कि आप स्टार्ट अच्छा लें, बहुत स्पीड से, इक्वल स्पीड थी दोनों की, बट वो पिन की तरफ गए और मैंने हैंड कंट्रोल किया। तो ये डिफरेंस है हैंड कंट्रोल में और एक पिन करने में। अगर मेरे कनेक्शंस बिल्कुल, मुझे लग रहा है मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे कनेक्शंस बिल्कुल अच्छे हैं, मेरी में स्ट्रेंथ अच्छी है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, तो मैं पिन करने के लिए मैं जा सकता हूँ रेडी गो पे। बट फोकस्ड होना चाहिए मुझे, पूरा पूरा फोकस रहेगा, रिएक्शन टाइम रेडी गो पे बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे ही रेडी गो होगा मेरे सारे कनेक्शंस अच्छे होंगे, रेडी गो गो, तो मैं कंप्लीट अपने सारे कनेक्शंस यूज करूंगा और पिन तक लेके जाऊंगा। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। आप इस चीज को बहुत बारीकी समझें, आप अपना गेम देखें, आप अकेले में प्रैक्टिस करें। सारा गेम स्पीड का स्ट्रेच बैंड से होता है। अभी सारा स्ट्रेच बैंड से मैं दिखाऊंगा, स्ट्रेच बैंड कैसे यूज करना है, रोकने के लिए कैसे यूज करना है, पिन करने के लिए कैसे यूज करना है, दोनों चीजों में यही काम आएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, लोग यहां नीचे टेबल पे यहां लगा के स्पीड कैसे मार लेते। ये अगर मैं यहां से स्पीड मारूंगा तो सिर्फ सेंटर में इतना हो सकता है, बट मैं नीचे लेके जाऊंगा तो स्पीड नहीं यूज हो रही है मेरी, क्योंकि ये एक सेंटर से नीचे आ गया है मेरा हाथ। तो इसका लॉजिक नहीं बनता है। आप नीचे से कभी भी स्पीड की एक्सरसाइज मत करो। ये बैंड आप इस लेवल में लगाओ या ऊपर लगाओ, तो नीचे से आप कोई भी पिन की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। टेबल पे लगा के आप सिर्फ एक अच्छा स्टार्ट आप ले सकते हैं, सिर्फ रेडी गो, बस ये इतना, रेडी गो, सिर्फ आप फ्लिक मार सकते हैं। कंप्लीट पिन की एक्सरसाइज नीचे से नहीं होगी, कंप्लीट पिन की एक्सरसाइज हमेशा ऊपर से होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। इससे आप सिर्फ हैंड कंट्रोल ले सकते हैं, या फिर अगर आप हुकर हैं तो थोड़ी सी आप इससे कर सकते हैं स्पीड की हुक के लिए। ये वो भी इतना हैंड कंट्रोल नहीं होगा कि हाथ इतना डाउन चला जाता है। हमारा हाथ कभी डाउन नहीं जाना चाहिए। आप रेगुलर ट्यूब से ट्रेनिंग करें उसके लिए, और आपको मैं कह रहा हूँ हजारों बार, लाखों बार ये पिनिंग की आपको आदत डालनी पड़ेगी, तभी आपका मसल माइंड कनेक्शन शार्प होगा और आपका रिएक्शन टाइम घटेगा और आप पिन कर पाएंगे या एक अच्छा स्टार्ट ले पाएंगे। दोस्तों पहले बता देता हूँ स्ट्रेच बैंड कौन सा यूज करना है स्पीड के लिए। तो एक तो होता है बिल्कुल ही लाइट, ये वाला, इससे स्पीड आपकी सिर्फ वार्म अप के लिए यूज होता है, स्पीड नहीं मार पाओगे इससे, मिलेगा। तो ये साइज का बेस्ट रहता है, लगभग ये शायद 25 किलो के आसपास इसको बोलते हैं, 25 kg, और 1 इंच लगभग इसकी थिकनेस होती है। तो ये वाला बेस्ट रहता है आपको स्पीड मारने के लिए। बाकी थोड़े से हैवी हो जाएंगे, 35-40 किलो, 60 kg तक होते हैं। तो इससे मैं डेमो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे। मैंने बताया आपको टेबल पे यहाँ पे लगा के कोई स्पीड नहीं लगती है, आपको इस लेवल पे लगाना है, टेबल पे यहाँ लगा के और यहाँ सामने इस हाइट पे। तो क्या डिफरेंस आएगा, एक बार एक पिन करके दिखा। हम ये सामने भी लगा सकते हैं और साइड में भी लगा सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट यहाँ तक प्रेशर पड़ रहा है, इधर लेके आ धीरे धीरे, तो यहाँ तक भी अब प्रेशर लग रहा है आपका, नीचे से वो प्रेशर नहीं लग पाता। तो हमें साइड से करनी है या ऊपर से करनी है ट्रेनिंग, जो कंप्लीट पिन की एक्सरसाइज है। और साथ में एक ट्रेनिंग पार्टनर जरूर होना चाहिए आपका, जो रेडी गो बोल सके आपको और आप रेडी गो पे अटैक कर सकें। और प्रॉपर जैसे रेफरीज रिस्ट सीधी कराते हैं, शोल्डर स्ट्रेट कराते हैं, उस तरीके से ही आप अपने जो ट्रेनिंग पार्टनर हो उसको समझाएं। मैं एक बार दिखा देता हूँ।
शोल्डर स्ट्रेट, आपको फोकस रहना है, ठीक है, रेडी गो पे, ठीक है, रिस्ट रेडी गो। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल कर सकते हैं। आपको इसके रेपिटेशंस, जब तक मसल फेल ना हो जाए तब तक आप इसके रेपिटेशन कर सकते हो। 50 रेपिटेशन, 100 रेपिटेशन जितने करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक दो डेमो दिखा देता हूं। स्ट्रेट, सेंटर, शोल्डर रेडी गो, नकल शो रेडी गो। तो आप इस तरीके से ट्रेनिंग आप शेड्यूल करो, और आपकी जो पिनिंग पावर है उसके लिए मैक्सिमम आप कोशिश करो साइड से या ऊपर से। मैं ऊपर से ही बता देता हूँ। और एक और जरूरी चीज, अगर आप टॉप रोलर हैं तो आप साइड से करिए ज्यादातर। अगर आप हुकर हैं तो आप ऊपर से ज्यादा करिए एक्सरसाइज। एक बारी हुक के लिए पकड़, हुक के लिए आप सुपिनेट पोजीशन में पकड़ सकते हो या कपिंग वाली पोजीशन में पकड़ सकते हो। ये सुपिनेटेड पोजीशन है, इसमें सुपिनेशन में स्पीड आएगी। रेडी गो। तो इस तरीके से सुपिनेशन की हम स्पीड ट्रेन कर सकते हैं। एक बार इसमें कपिंग वाली पकड़, इस तरीके से हम कपिंग के जो हमारा कपिंग वाला जो पोर्शन होता है उसमें पकड़ सकते हैं, और सीधा हम साइड ट्रेन कर सकते हैं अपनी। शोल्डर सीधे, रेडी गो। ये टाइट नहीं है, और इसको आप इतना लूज ना लें, कम से कम इसको डबल रैप कर सकते हैं। अगर ज्यादा पास है तो इसको डबल रैप, आप ट्रिपल रैप आप हाथ में कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा टाइट रहे, ताकि आप सेंटर खींच के रखें। यहाँ पे ये टाइट होना चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। रेडी गो। तो एक आपकी टॉप रोल के लिए होगी, थंब से दोबारा पकड़ के दिखा। प्रोनेट, प्रोनेट करके हम पिन कर सकते हैं। जो बैक प्रेशर है और जो राइजर है उसमें कोई पिनिंग की एक्सरसाइज नहीं होती है, वो सिर्फ हैंड कंट्रोल के लिए है। इसमें जो टॉप रोल में है वो हम प्रोनेटर से, थंब से रैप करके हम उसको पिन कर सकते हैं। दूसरा हम जो नीचे से मैंने बताई थी, नीचे से जो रिस्ट वाली प्रोनेशन है उससे भी कर सकते हैं। पकड़ लो, यहाँ से सिर्फ ये अंगूठे में पकड़ लो। तो ये वाला भी, जैसे कोई हमें कब करता है, आपको उसको स्पीड से बाहर निकालना है, तो इसमें भी आप स्पीड कर सकते हैं। रेडी गो। तो ये सब चीजें आप अपनी स्पीड ट्रेन कर सकते हैं। मैंने बताई आपको जो आप पिन करने के लिए आप कैसे यूज करेंगे स्ट्रैप का। अब दूसरा जो पार्ट था इसका कि स्पीड कैसे रोकनी है। सामने स्पीड मारता है बंदा, तो हमें उसको रोकना कैसे है, उसके लिए एक अच्छा स्टार्ट लेना है हमें। अच्छे स्टार्ट के लिए ट्यूब आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। बस सिर्फ रेडी गो पे हमें एक फ्लिक मारना है। रिएक्शन टाइम आपका कम होना चाहिए। रेडी गो पे सीधा अटैक, सिर्फ उसको कंट्रोल में लेना है बहुत स्पीड से। हम इसको कैसे भी रैप कर सकते हैं, जिस पोजीशन में आपको आप खेलते हो। तो रेडी गो पे हमें इसको अपनी पोजीशन में लेना होता है। एक अच्छा स्टार्ट, इसको हम सेंटर में ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, या पीछे ले सकते हैं, कहीं भी। एक अच्छा स्टार्ट ही आपको स्पीड लगने से बचा सकता है। आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ आप कितनी एक्सप्लोजिव तरीके से आप उसको रेडी गो पे आप निकाल सकते हो बाहर, तो वो एक आप पे स्पीड नहीं लगेगी। और स्पीड कोई मारता है आपको, उसका एक बेसिक सा एक इलाज है, सिर्फ आप बैक प्रेशर अच्छा लेके रखो। बैक प्रेशर ही उसका इलाज है, क्योंकि आपका हाथ आपकी तरफ होगा, ज्यादा क्या होगा, आपका हाथ स्लिप आउट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका मैंने निकाला है। आपके और क्वेश्चंस होंगे, मैं कंप्लीट नहीं कर पाता वीडियो में इतनी सारी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मेरे साथ जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं बच्चे, मैं इन सबसे आपके सामने ही पूछ लेता हूँ इनके क्या डाउट्स हैं, और उनका जवाब मैं अभी आपके सामने दे देता हूँ। शायद इनमें से आपके भी क्वेश्चंस होंगे कुछ ना कुछ। तो आप एक एक करके आ जाओ, एक एक करके जो भी स्पीड को लेके, स्पीड मारना या रोकना या किसी भी पोजीशन को लेके जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछो। तो भैया जैसे हम स्पीड मारते हैं, तो स्पीड मारने से पहले हाथ का एंगल क्या होना चाहिए कि हम स्पीड मारे और इंजरी ना आए, इंजरी कोई मतलब चांसेस इंजरी ना आए। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने वही बताया स्टार्टिंग से ही। आप अगर स्पीड खेलना चाहते हो तो आपके सारे कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आप स्पीड मत खेलो। अभी कम से कम 1 साल 2 साल आप अच्छे से अपने कनेक्शंस मजबूत करो, उसके बाद स्पीड खेलो। नए बच्चों के लिए स्पीड प्रेफर नहीं करता मैं, क्योंकि उनमें जो स्ट्रेंथ है, जो कनेक्शंस है, मजबूत नहीं होते हैं। स्पीड को लेकर क्या सवाल है भैया? जैसे मैं स्पीड खेलता हूँ हाँ। तो बॉडी तो चली जाती है, हाथ नहीं रह जाता, फिर कनेक्शन खुल जाता है और फिर तो गेम खत्म। मैंने वही तो बताया अभी। आप
आपके अंदर स्पीड अगर आपको खेलनी है तो आपकी स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। उस स्ट्रेंथ के अंदर आपके कनेक्शंस और आपकी एक जो डायरेक्शन है, वो जो ट्यूब से मैंने बताई है, वो डायरेक्शन आप ठीक करो अपनी। अगर आप कंप्लीट पिन करने जाओगे, कहीं ना कहीं आपका हैंड कंट्रोल चला जाता है, तो उससे बेटर है आप सिर्फ एक अच्छा स्टार्ट लेने की सोचो। कुछ महीने आप एक अच्छा स्टार्ट लेने की एक्सरसाइज करो, उसके बाद कंप्लीट पिन की एक्सरसाइज करना। भैया जैसे बहुत से प्लेयर है ना, वो टॉप बनाते हैं ना हुक बनाते हैं, सीधे ही साइड पे स्पीड मारते हैं, ये ऐसे क्या सीधे हाथ पे ऐसे नीचे, वो कामयाब नहीं है। बट अगर उनके सामने अच्छा प्लेयर आया तो उनकी पोजीशन ऐसी धज्जियां उड़ जाएंगी उनकी पोजीशन की, वो इधर होंगे, हाथ यहाँ रह जाएगा। अगर ढंग से जो मैंने डिफेंड करने के लिए बताई ना कि स्टार्ट अच्छा ले लो, तो कुछ नहीं होगा, नहीं मार पाएगा। भैया ये पूछना था कि जैसे हमारे डीप हुकर है और मैं टॉप रोलर हूँ, हाँ तो एक तो पहले थोड़ा सा चढ़ के बैठते हैं, बिल्कुल। कनेक्शन पास रख के, ठीक और है। वो सीधा स्पीड मारते हैं डीप हुक में। हाँ। तो उसको कैसे हम टॉप रोल में प्रोनेट करें, मतलब थोड़ा उसके लिए बिल्कुल ठीक है, आपको स्टार्ट अच्छा लेना पड़ेगा। जो राइज करके जो मैंने ग्रिप बताई है, स्पीड मारने के लिए, एक अच्छा स्टार्ट लेने के लिए आपकी ग्रिप सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ढीले हाथ से ऐसे खड़े हो और आप स्पीड मारेंगे। पहले आपके कनेक्शन अच्छे हों। जो ग्रिप बताई है, ग्रिप अगर अच्छी नहीं हुई तो 100% घुमाएगा। आपकी ग्रिप अच्छी हुई, अगर डीप है, लो हैंड लेके आपने यहाँ पे राइज करके रखा है, और एक अच्छा स्टार्ट लेने के लिए जैसे आप में 100% आपकी पावर है, तो उसमें से आप 70% लगा के रखो, 30% बचा के रखो आपकी जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, उसके लिए। लो हैंड में राइजर कैसे लेंगे? राइजर नहीं लेना, क्योंकि वो इधर आ रहा है, आपको इधर से खींचना है, राइजर की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसे रखो। हाँ, रेडी गो पे रिएक्शन टाइम होना चाहिए, जिसका अच्छा हुआ गेम उसकी तरफ आ जाएगा। भैया एक नॉर्मल सा सवाल था कि अगर स्पीड मारते हुए अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो यहाँ तक तो चला जाता है, फिर गेम अटक जाती है, फिर वो नॉर्मल स्ट्रेंथ आ जाती तो कुछ गेम हमें हमेशा, जैसे इसका ही गेम है, 2 स्टेप में चलता है गेम। पहला ये स्टेप, दूसरा में यहाँ से कंट्रोल लेके इधर आना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कंप्लीट सीधा पिन करने की, तो आप कोशिश भी मत करो। आप पहले 2 स्टेप में जाओ, पहले अपनी तरफ पूरा गेम ले लो, फिर उसको देखो हमें कहाँ पे वो लूज पड़ रहा है, इधर लूज है या इधर लूज है, तो सेकंड स्टेप में उसको मारो। कंप्लीट एक बार में पिन नहीं करना, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है। कोई स्पिनर कोई बंदा स्पीड मार गया, हाँ अब मैंने एंगल स्ट्रॉन्ग कर लिया, बैक प्रेशर ले लिया, फिंगर पे प्रेशर दे ठीक दिया, है। अब उससे डिफेंड करते हुए ना, डिफेंड करने के 2 मिनट रुकता है, बहुत स्पीड मार लिया, सीधा हो जाता है, एंगल रुकता ही नहीं। ये एक बिल्कुल नया सवाल है। हम कभी भी, अगर आपका हाथ बिल्कुल ऐसे टाइट है, कड़क है, छोड़ दे एक बार, पकड़ एक बार, अगर आपका हाथ बिल्कुल टाइट है, स्टिफ है बॉडी, अगर मैं इस पे हल्का सा भी स्पीड मारूंगा तो ये हाथ हिलेगा, मूवमेंट बिगड़ेगी इसकी। इसका एक ही इलाज है, मैंने अभी अभी जस्ट बताया। आप पूरी पावर मत लगा के रखो, स्टिफ मत करके रखो, थोड़ी सी पावर रखो। जो आपका रेडी हो पे आपको स्टार्ट लेना है, वो आपको, जिसका रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, जो पिन कर रहा है वो या ये, तो उसकी तरफ गेम जाएगा। आप सिर्फ सीधा स्टिफ करके सोचो मैं यहाँ पे रोक दूंगा स्पीड को, नहीं। आपको रेडी गो पे आपका गेम जो है वो खेलना पड़ेगा, आपको एक स्टार्ट लेना फर्स्ट पड़ेगा, एक्शन देना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो स्टिफ हाथ में कभी रोक नहीं पाओगे, सीधा वो जाएगा हाथ। तो ये सामने वाला बंदा स्पीड खेल थोड़ा रहा तेज है, बोल। हाँ तो स्पीड खेल रहा है, तो मेरा गेम हुक का है, हाँ ठीक है। मैंने गो पे हुक मारा, हाँ, ठीक है, तो बंदा स्पीड मारेगा तो स्पीड उसकी रुक नहीं पाती मुझसे, ये स्पीड नहीं रुक पाती। हाँ, तो हाथ खुल जाता है पूरा मेरा। हुक मारना है तो आप हुक जब मारोगे तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ कम है। जो कोई भी एक, या तो यहाँ कनेक्शन वीक है या यहाँ पे वीक है। आप अगर कप कर पा रहे हो, आपने कप कर दिया, वो फिर भी इधर ले जा रहा है, तो आपका यहाँ पे पावर कम है। आपके हाथ में पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी ये गेम रुक पाएगा। ये तो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ वाला गेम आ गया ना, कि आपने हुक मारा फिर भी वो लेके चला गया, हाँ। तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। नहीं, एक चीज़ ये है ना कि गो पे एकदम से हिट नहीं पड़ता मेरा। आपका हिट नहीं पड़ता, हाँ। उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। ट्यूब से उसकी एक्सरसाइज करो, गो पे ये करने की, और इधर उसको होल्ड करके रखो। जैसे ही गो किया हमने तो यहाँ पे होल्ड करो उसको काफी देर तक, तो यही इसका इलाज है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपने सुने होंगे, कुछ क्लियर हुई होंगी चीजें। अभी मैं कुछ डेमो मैचेस भी दिखा देता हूँ, इनके आपस में मैचेस, कौन स्पीड मार रहा है, किसकी पोजीशन खराब हो रही है, कौन अच्छा स्टार्ट ले पाया है। मैं उसी टाइम आपको समझाऊंगा चीजें कि किसकी पोजीशन क्यों खराब हुई है, बताऊंगा। कुछ 10-15 मैचेस में कराऊंगा, सब में डिटेल में बताऊंगा कि इसने क्या मारा और क्या हुआ है। चलो, और रेफरी की कॉल पे आप ध्यान रखना, आपने जो भी खेलना है आपका अपना नेचुरल गेम खेलो, ठीक है। थंब डाउन, लूज है काफी। आप रखो पहले, बस हिलना नहीं।
आप रखो, रेडी गो। इसने अच्छा स्टार्ट भी लिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं था इसके हाथ में। दोबारा एक और गेम, बस हिलना नहीं, रेस सीधी, रेडी गो। तो ये स्टार्ट अच्छा ले पा रहा है सीधा इधर, उसके बाद कुछ बच नहीं रहा है इसके पास। थम डाउन, दूसरा आ जाएगा। आप रखो पहले, रेस सीधी सेंटर, हाँ आप रखो, रेडी गो। कंप्लीट पिन नहीं था, पहले स्टार्ट लिया, फिर गेम कंट्रोल किया, फिर पिन मारी है। एक सीधा फ्लैश पिन कोई मार के दिखा दो यार, अब तो खींच भाई थोड़ा सा, ठीक है, रेडी गो। अभी आपने देखा इसने फ्लैश पिन की कोशिश करी और इसने सिर्फ हैंड कंट्रोल लिया है, उसकी पोजीशन पूरी खराब हो गई थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, दो जने रखो, आप रखो, रेडी गो। अब दोनों ने स्टार्ट एक साथ लिया सिमिलर, बट इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी तो इसकी पोजीशन खुल गई और गेम इसकी तरफ आ गई। तो स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए आपको, एक अटैक लेने के लिए स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। दिखाता हूँ आज, चलो लेफ्ट से खेलूंगा, सभी को फ्लैश पिन दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। रोटेट रोटेट रोटेट, रेडी गो। तो ये मैंने कंट्रोल लिया पहले, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ, तो मैं इजी पिन कर सकता हूँ। तो जो रेडी गो का एक बारी जो स्टार्ट है, वो ये फ्लिक जो है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पिन सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडी गो। अगर आपको पिन करनी है तो कनेक्शन और कॉन्फिडेंस अंदर से पूरा होना चाहिए आपके अंदर, नहीं तो पिन से पहले हाथ रुकेगा और आपकी पोजीशन खराब होगी। रेडी गो। तो 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से स्पीड मारने के लिए। पिन करना है तो पूरा कॉन्फिडेंस से मारो। चलो रेडी गो। अगर हुक में भी आपको पोजीशन अपनी सिक्योर करनी है तो पूरे कनेक्शन अच्छे लेके फिर करो, रेडी गो। तो आप पहले अपनी पोजीशन सिक्योर कर लो, अच्छा स्टार्ट लेके, उसके बाद पिन बाद में कर सकते हो। चलो अब दोनों ने हुक लगाया है, अब दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम थी, स्टार्ट भी सेम था, दोनों के हाथ फंस गए हैं। उसके बाद जो शोल्डर से निकाल के ले आएगा हाथ, मैंने अपना शोल्डर बनाया, इनका शोल्डर से बाहर आया, उसके बाद मैं पिन कर सकता हूँ। बहुत सारे गेम आज स्पीड की बात करेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी। राइट में लेफ्ट, चल बहुत अच्छा, बढ़िया। रेडी गो पे स्टार्ट अच्छा ले रहे हैं, रेडी गो। टॉप रोलर के लिए ये फ्लिक बहुत जरूरी होता है। चलो चलो अब मैं हुकर हूं, मेरी स्पीड भी अच्छी है, ये टॉप रोलर, इसकी भी स्पीड अच्छी है। अभी देखते हैं क्या होगा। रेडी गो। तो इसने अपना शोल्डर छोड़ा, शोल्डर पीछे ले गया, हाथ वहीं रहा, थोड़ा स्ट्रेंथ डिफरेंस है, तो इसलिए भी तो जैसे मैंने स्पीड मारी और मैंने ही मारी अभी। हाँ, तो पेन उसमें मेरे को भी आया था, तो उसके लिए तो अगर आपके सामने स्ट्रेंथ ज्यादा है किसी बंदे में, आप उसको स्पीड मार रहे हो, तो वो स्पीड घूम के आपके ही लगेगी, ये भी चीज ध्यान रखना। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप उस पर स्पीड से अपना गेम नहीं अप्लाई कर पाए हो, तो स्पीड उल्टा आपको लगेगी, तो स्ट्रेंथ गेन करो। तो दोस्तों कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी, मैं ये नया आपके लिए मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से आपको समझाऊं चीजें। आई होप आपको स्पीड के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी, और एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दोबारा कुछ नए टॉपिक के साथ, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना आपको क्या टॉपिक चाहिए, तो उस पर मैं इसी तरीके से कुछ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।